जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन की। और पहले आपकी चेक करती हूँ। आज सैटरडे का दिन है, तो चलिए आज सैटरडे में क्या रहने वाली है आपकी कलेक्टिव एनर्जी, और आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी। कार्ड इससे पहले कि गिरते मैंने उठा लिया इसको। तो पहला कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स का है, और दूसरा है 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो और मैं कार्ड नहीं लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपकी करंट सिचुएशन कुछ इस तरीके से थोड़ी सी नेगेटिविटी से हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें स्ट्रेस दे, या कुछ चीज़ों जो पास्ट की चीज़ें हैं वो बार बार आपको आकर के तंग करने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पास्ट मेमोरी में आप चले जाओ, या फिर वो बातें आपको याद आ जाए। आप चाहते हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, आप चाहते हो कि सभी सिचुएशन को ठीक कर लिया जाए। अब किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना हो आपकी एनर्जी में, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ना फिर से उसी ट्रैप में जा रहे हो। जैसे किसी चीज़ पर फेथ ना करना, अपने पार्टनर पर भी फेथ ना करना, डिवाइन रूल पर भी फेथ ना करना, डाउट वाली पोजीशन में आ जाना, डाउट वाली स्थिति में आ जाना, अपने कुछ सवालों के घेरे में खुद को रखना, खुद को मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाना कि ये कैसी जर्नी है, या मुझे ये सब पसंद नहीं है, या ये चीज़ें ठीक नहीं है, या ये चीज़ें सही नहीं है, मेरे साथ सही नहीं हो रही। तो कुछ इस तरीके के कुछ नेगेटिविटी के साथ आप दिन की शुरुआत कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे। आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो। आपकी शुरुआत भले ही नेगेटिविटी से हो सकती है, या कुछ पुराने चीज़ें ऐसी हो सकती है जिससे कि आपको अच्छा ना लगे, वो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे, वो चीज़ें आपको बुरी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को पैचअप करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आप बार बार इस बात को याद रख रहे हो, भूल नहीं रहे हो। जैसे होता क्या है कि जब हम लोग भूल जाते हैं ना कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम लोग डिवाइन पाथ पे हमें जाना है, बहुत आगे जाना है, तो जब हम भूल जाते हैं ना तो हम फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ना आपकी शुरुआत ऐसी हो सकती है कि आप थोड़े से भ्रमित हो जाओ, लेकिन फिर भी आप ना उन चीज़ों को यहाँ पैचअप करते हुए दिख रहे हो, अपनी एनर्जी को संभालते हुए यहाँ दिख रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को आप नहीं छोड़ रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी में किसी भी तरीके का सेंध लगने नहीं दे रहे हो। एक तरीके से एक लाइन में कहा जाए तो अपनी पॉजिटिविटी में किसी नेगेटिव एनर्जी की सेंध को नहीं लगने दे रहे हो। आप अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आप वचनबद्ध हो। आप याद रख रहे हो उस चीज़ को, बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार उन चीज़ों को याद कर रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। भले ही नेगेटिविटी मुझ पर हावी हो रही, मगर मुझे उस नेगेटिविटी पे नहीं जाना है, मुझे उस पास्ट के चीज़ों में मुझे नहीं घुसना है। तो कुछ इस तरीके के आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सक्सेस होते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, हालांकि 5 की एनर्जी हावी हो रही है आप पे। कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको बाध्य किया जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आप चाहे कितने भी पॉजिटिविटी के साथ चलो, आप चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है तो करनी है। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपके साथ कोई जस्टिस नहीं कर रहा है, आपके साथ कुछ मिसबिहेव कोई कर रहा है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके के थॉट प्रोसेस से आप गुजर रहे हो फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बातें समझ में आ चुकी है कि चीज़ों को ना, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को मैं लड़ाई झगड़े से ही ठीक करूं, चीज़ों को कुछ और तरीके से भी ठीक किया जा सकता है। अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखते हुए भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी अशांति को, है ना, उसको
नहीं अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। अपनी शांति को बनाए रखने के लिए आप वचनबद्ध हो, आप रेडी हो, आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो करंट एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रेस वाली है आपके लिए, थोड़ी सी स्ट्रगल वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज होना चाहती है और ये चीज़ें सोल लेवल तक ठीक होना चाहती हैं। थोड़ा सा मैं ऐसा कहूँगी कि कुछ इस तरीके की एनर्जी है जिसमें कि आप चाहते तो हो कि किसी भी तरीके का कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुए बगैर चीज़ें ठीक हो जाए। आप ऐसा चाहते हो कि बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, क्योंकि आपको ना लड़ाई झगड़ा पसंद है, ना कॉन्फ्लिक्ट पसंद है, किसी तरीके का ड्रामा पसंद है, कुछ नहीं। आप शांति प्रिय इंसान हो, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको धकेला जा रहा है इस परिस्थिति में, ताकि आप उन चीज़ों को कह सको, बता सको कि मुझे नहीं चाहिए ये सब ड्रामा, मुझे ये नहीं चाहिए नौटंकी। कुछ इस तरीके की आपकी सिचुएशन बन रहे हैं करंट फिलहाल में। ठीक है, तो देखिए आप इन चीज़ों को बहुत प्यार से सुलझा सकते हो। ये आप कितना तैयार हो, कितना प्रिपेयर्ड हो, इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने तैयारी कितनी की है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ और आपके लिए एक गाइडेंस लेती हूँ। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस आ गया। ठीक है, जो चीज़ें जो होनी हैं, जैसे होनी है, जब होनी है, सब कुछ टाइम पे होगा, सब कुछ टाइम पे होगा। ठीक है, और उन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 5D में रहो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप कूल रहो, 5D में रहो, आपको 3D में रहने की ज़रूरत नहीं है। 3D में चीज़ों को करो, 3D में चीज़ों को जैसे करनी है, जैसे अपने रूटीन को ले जाना है वैसे ले जाओ। सुबह नाश्ता बनाना है, आप नाश्ता बनाओ, नहाना है खाना है खाओ, टिफ़िन ले जाना है टिफ़िन ले जाओ, बच्चों को स्कूल भेजना है बच्चों को स्कूल भेजो, अगर आपको नौकरी पे जाना है नौकरी पे जाओ, जो भी करना है अपने बिजनेस का सब कुछ करो आप, लेकिन 5D में रहते हुए। ठीक है, अपने इनर पीस को, इनर विजडम को साथ में रखते हुए, उस इनर विजडम के साथ भी, इनर पीस के साथ ही आपको सारे काम करने हैं। किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जब होनी है, जैसे होनी है, वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अपने लिए पीस को चुनना है। ठीक है, अपने पीस को प्राथमिकता देनी है, अपने शांति को बनाए रखना। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें यहाँ और कहना चाहती हूँ। आप लोगों में से अगर मतलब जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के बटन के आगे में ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करने से सभी डिटेल्स जो है ना आप लोगों को मिल जाएंगे। और वहाँ पर अगर आप लोग सिल्वर मेंबरशिप बनना चाहते हो, सिल्वर वाला दबा दो। अगर आप गोल्डन मेंबरशिप में ज्वाइन करना चाहते हो, गोल्डन वाला दबा दो। अगर आप लोग डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको क्लिक कर दो, और जो भी पेमेंट है उसको आपको करना होगा। तो पहला जो है वो 89 रुपीज़ का है सिल्वर मेंबरशिप। उसमें मैं आपके मतलब जो भी आप कमेंट्स दोगे उसका मैं रिप्लाई दूंगी, ये हो गया। दूसरा जो सिल्वर के बाद गोल्डन मेंबरशिप जो है उसमें वो 299 का है। उसके लिए 299 आपको पे करने होंगे, और पे करने का बहुत सारा मेथड है, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है, बहुत सारा मेथड है, उससे आप पे कर सकते हो। और उसके बाद आप अपने मनपसंद वीडियोस को पा सकते हो मुझसे। और मैं बता देती हूँ उसका एक बेनिफिट और है कि मैं सप्ताह में 2 बार मैं मेडिटेशन देने वाली हूँ, उसमें लाइव मेडिटेशन। तो जो लोग लाइव मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो लोग वो 299 यानी कि गोल्डन मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों को मिलेंगे, यानी सिल्वर वाले सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे, प्लस जो गोल्डन का मैंने बताया। और जो लोग सिल्वर वाले सिर्फ ज्वाइन करेंगे उसमें गोल्डन का उनको नहीं मिलेगा। और जो लोग गोल्डन मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं उसमें उनको सिल्वर वाला भी सब बेनिफिट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को मतलब 2 बार आप लोगों को मेडिटेशन मिलेगा मंथ में, और उसके अलावा वीडियोस 2 वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मतलब ये गोल्डन मेंबरशिप
ज्वाइन करते हैं। और ये वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास जाएंगे और मेडिटेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग गोल्डन मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोग डायमंड मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हो तो उसके खास बेनिफिट्स ये हैं कि उसमें मंथ में आपको एक रीडिंग मिलेगी, फ्री की रीडिंग मिलेगी आप लोगों को। और उसके अलावा जो भी मतलब सब कुछ मिलेंगे आपको उसमें, जो गोल्डन का मिलता है वो भी मिलेगा। और इसके अलावा आप लोग अपने मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, वीडियोस बनवा सकते हो। और ये वीडियो जो गोल्डन मेंबरशिप के होंगे ना, ये यूट्यूब पर नहीं जाएंगे, ये पर्सनली आपके लिए बनेंगे। ये चाहो तो आप अपने लिए बनवा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको यूट्यूब पर उसको अपलोड करूँगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी वीडियोस मुझसे ले सकते हो। और लाइव भी मैं आऊँगी। अगर आप करंट एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी, हालांकि जजमेंट का कार्ड अपने आप में काफ़ी है। दूसरा 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। उनका टाइम आ चुका है, मतलब कि उनको अब सारे ट्रुथ को बताना होगा, छुपाना नहीं होगा, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में उनको आना होगा। अब चीज़ें छुपाने से काम नहीं चलेंगी और वो लगातार चीज़ों को छुपाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अभी भी वो हिडन रख रहे हैं। तो ऐसा में भी हो सकता है कि उनको कुछ मटेरियल लॉस हो, ठीक है। कुछ मटेरियल लॉस का सामना उनको करना पड़ सकता है अगर वो ऐसा कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि अभी भी अपनी फैमिली एनर्जी से कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी भी उनसे कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी भी कुछ चीज़ों को मतलब घुमा फिरा करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ों को मान नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, कुछ मटेरियल लॉस उनके लिए होने वाले हैं, ठीक है। ये उनकी करंट सिचुएशन है, ये उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो उनके पास अब कोई रास्ता है नहीं, अब उनको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। डिवाइन का यहाँ रोल है, डिवाइन यहाँ इंटरफेयर कर चुके हैं। तो अब उन चीज़ों को घुमाने फिराने छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पावर में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर चुकी है। ऐसे में अगर मस्कुलिन एनर्जी एक्सेप्टेंस में नहीं आती है, फैमिली एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करती है, फैमिली एनर्जी को डिनाई करती है, फैमिली एनर्जी से रन करती है, फैमिली एनर्जी से चीज़ों को छुपाती है, या उनके साथ किसी भी तरीके का छल प्रपंच करती है, तो ये फ़िलहाल चीज़ें उनके फेवर में नहीं रहने वाली हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है उनके साथ। अगर उन चीज़ों को वो इनकार करेंगे तो ये चीज़ें उनके फेवर में नहीं होंगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। अब देखती हूँ वो क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो ये फिर गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे, और लेंगे तो क्या लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे। लीजिए, यहाँ पर मून का कार्ड आ गया है, ठीक है। ये है कार्ड मेजर अरकाना से, और
मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, मून के कार्ड को थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। एक कार्ड और ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं भी 2-3 आ चुके हैं। लीजिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है और क्वीन ऑफ कप्स आ गया है, और यहाँ सब कुछ फेमिनिन एनर्जी का मुझे चीज़ें जो है ना वो यहाँ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि फ़िलहाल वो फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पावर्स को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत कुछ उनके बारे में वो जान चुके हैं या फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें वो थोड़े से डाउटफुल है, थोड़े से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं। तो कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आने से पहले वो थोड़ा सा दुविधा में है, जैसे कहते हैं ना कि डाउट करना। तो कुछ डाउटफुल स्थिति में है, कुछ डाउटफुल सिचुएशन में फ़िलहाल वो थोड़े स्टक भी दिख रहे हैं, और थोड़े चीज़ों को बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आना चाहते हैं फेमिनिन एनर्जी की तरफ, और फेमिनिन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये तो है कि पैशनेट हैं फेमिनिन एनर्जी की तरफ आने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, आप पर ट्रस्ट भी है, लेकिन थोड़े से यहाँ डाउटफुल स्थिति में हैं कि क्या करूँ। जैसे होता है ना कि अंतिम क्षण तक इंसान कोशिश करता है, अंतिम बार मैं कोशिश कर लूँ, देखूँ, एक और कोशिश कि कहाँ तक मैं अपने झूठ को छुपा सकता हूँ, कहाँ तक मैं चीज़ों को ढक सकता हूँ, कहाँ तक मैं अपनी चला सकता हूँ, कहाँ तक मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ, कहाँ तक मेरी चले, ठीक है। तो इन चीज़ों पर एक लास्ट कोशिश करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और थोड़ा सा फेथ तो है, करना तो चाहते हैं, सब कुछ रिवील कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं सब पावरफुल कार्ड आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं बिल्कुल सबसे कट चुका हूँ। लेकिन फिर भी एक और देख लेता हूँ, छोटी सी कोशिश और कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके की उनकी सिचुएशन है कि एक झूठ और बोल के देख लेता हूँ, या थोड़ी सी चीज़ों को और छुपाया जाए, थोड़ा सा चीज़ों में और थोड़ा सा चेंज लाया जाए, थोड़ा सा चीज़ों को और मैनिपुलेट किया जाए। कुछ इस तरीके के उनके सिचुएशन है, यानी कि जब तक मैं कर सकता हूँ कर लूँ, कुछ इस तरीके की सिचुएशन उनके बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और इन चीज़ों को समझ नहीं गए हैं। उनको सब कुछ समझ में आ चुका है कि ये बिल्कुल अंतिम टाइम आ चुका है, बिल्कुल अब इन चीज़ों से भागा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये थी करंट एनर्जी और एक्शन।